छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का एक युग का समय बीत चुका है। यहाँ पे महादेवी वर्मा भक्तिन की शारीरिक बनावट के बारे में बताती हैं कि जब वो नौकरी करने के उद्देश्य से शहर आई थी, भक्तिन जब नौकरी करने के उद्देश्य से शहर आई थी तो वो देखने में कैसी थी। बोलती कि उसका कद छोटा था, छोटे कद, उसका कद छोटा था, वो दुबले शरीर वाली, उसका शरीर भी दुबला था, दुबले शरीर वाली थी, देखने में दुबली पतली थी, उसके होठ पतले थे और होठों के कोनों में एक दृढ़ संकल्प दिखाई दे, मजबूत इरादे के साथ। यानी कि भक्तिन का जो कद था वो छोटा था, वो दुबले शरीर वाली थी और उसके होठ पतले पतले थे। तो उसकी शारीरिक बनावट को देखकर लगता था कि वो एक दृढ़ संकल्प लेकर के आई, मजबूत, दृढ़ संकल्प मतलब मजबूत इरादे के साथ आई है। छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर के, और उसकी आंखें छोटी छोटी थी देखने में, मतलब उसका कद छोटा था, दुबले पतले शरीर वाली थी, उसके होठ पतले थे और कह रहे कि उसकी आंखें जो थी छोटी छोटी थी, लेकिन उन आंखों में एक विचित्र समझदारी दिखाई दे रही थी। इस शारीरिक बनावट के साथ जिस दिन, यानी भक्तिन जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, कहते जिस दिन वो पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, मेरे सामने आई थी, मेरे मतलब महादेवी वर्मा के पास नौकरी करने के उद्देश्य से जब वो आई थी, तब से आज तक एक युग बीत चुका है। कहते तब से लेकर के आज तक एक युग, एक लंबा समय, यानी कि जब भक्तिन नौकरी करने के उद्देश्य से आई थी, जब भक्तिन नौकरी करने के उद्देश्य से महादेवी वर्मा के पास आई थी और आज जब वो नौकरी कर रही है और भक्तिन उनके साथ है, तो कहते हैं कि तब से लेकर के आज तक में एक युग, यानी कि एक लंबा समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु, कोई जानने वाला कि वो कब से महादेवी वर्मा के साथ काम कर रही है, कोई संबंध में उससे प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा, चिंता की मुद्रा में पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा करके और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी कुछ ऊपर उठा करके, ठुड्डी ना आंखों को नीचे गिरा करके और ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठा करके चिंतन की मुद्रा में विश्वास भरे कंठ से, विश्वास भरे गले से, स्वर से, आवाज़ से उत्तर देती है गांव की भाषा में, तुम पचे का बताई, तुम पचे का बताई, तुम पचे लोगों को मैं क्या क्या बताऊं। यही 50 बरिस से संग्रहित है, यही कुछ 50 वर्षों से मैं महादेवी वर्मा के साथ रहती हूँ। जब कोई उनसे ये प्रश्न करता है कि तुम, कोई जिज्ञासु ये प्रश्न करता है कि तुम महादेवी वर्मा के साथ कितने सालों से हो, तो वो कहती है तुम लोगों को क्या बताएं, कुछ यही 50 साल से मैं रहती हूँ उनके साथ। अब अगर 50 साल का हिसाब लगाना बैठें तो मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। यानी जब कभी वो उसके पास आई होगी तो महादेवी वर्मा की उम्र 25 साल रही होगी और उसकी 50 साल। अब जब 50 साल आगे बढ़ गई तो कहती है कि तब मैं 75 की हो गई और वो 100 वर्ष की हो गई। इसका भक्तिन को पता भी नहीं, और देखने में तो नहीं लग रही है कि महादेवी वर्मा 75 की है, वो 100 की है, देखने में तो ये अंतर नहीं लग रहा है। तो कहती हैं कि कोई अगर वो इसका हिसाब भी लगाना बैठे तो कोई हिसाब ना लगा पाए, पता हो भी तो संभवतः वो मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम करना नहीं चाहेगी। भक्तिन जो हिसाब लगाती है 50 साल का, अगर उसे पता चल जाए कि वो गलत हिसाब है तो भी उस हिसाब को वो कम करने की कोशिश नहीं करेगी। कि अगर वो लोगों को बता रही है कि उसने महादेवी वर्मा के साथ 50 साल बिताए हैं, तो वो 50 साल को 49 नहीं होने देगी, उसको आगे बढ़ाएगी, चाहे उम्र कहीं भी चली जाए, कितनी भी आगे चली जाए। देखने में चाहे महादेवी वर्मा और भक्तिन कम की क्यों ना लगे, लेकिन वो उस उम्र में वो एक भी साल कम करना नहीं चाहेगी, जो वो लोगों को बताती है कि उसने कितने साल महादेवी वर्मा के साथ बिताए हैं। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। अब महादेवी कहती है कि अब मुझे तो ये लग रहा है, विश्वास है कि अभी वो 50 साल बोलती है, लेकिन थोड़े दिन और रहेगी तो वो लोगों से ये कहना शुरू कर देगी कि मेरे साथ 100 साल से है। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु पार क्यों ना करनी पड़े, या असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े।
थोड़े दिन बीतेंगे, अभी 50 बोलती है और थोड़े दिन बाद वो बोलने लगेगी कि मेरी आयु मतलब वो मेरे साथ 100 साल की है, और इसके कारण चाहे मुझे 150 साल का लोग मेरी उम्र का अंदाज़ा 150 वर्ष क्यों ना लगा ले, लेकिन भक्तिन को ये बात समझ में नहीं आएगी।